Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on everyday mathematics. The question is, in 2021 the cost of posting a letter was 84 cents. 2021 में the cost of posting एक लेटर पोस्ट करने की जो कॉस्ट थी वो 84 cents थी. A company posts 1950 letters. Find the cost in dollars टू पोस्ट दीज लेटर्स. ठीक है, हमें डॉलर्स में जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी है, हमें डॉलर्स में जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ऑफ पोस्टिंग 1950 लेटर्स, जबकि एक लेटर जो है वो हमारे पास 84 सेंट्स का है. तो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लेटर्स जो कि 1950 हैं. इनको हमने 84 से मल्टीप्लाई कर देना है. पेपर 2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड है. तो जल्दी से मुझे जो है वो फाइंड करके बताओ. 1950 मल्टीप्लाई बाई 84 कितना होगा? 1950 मल्टीप्लाई बाई 84, जो भी आंसर आएगा ये आपका सेंट्स में आएगा. तो ये आ रहा है 163800. 163800 ये सेंट्स में आ रहा है. ठीक है, हमें इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है. तो वी जस्ट हैव टू डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं. तो हमने इसको 100 से जो है वो डिवाइड कर दिया. ये दो जीरोस और ये दो जीरोस जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1638 डॉलर्स. ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस 1950 लेटर्स की जो है वो मुझे कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी थी इन डॉलर्स. और एक लेटर को पोस्ट करने की जो कॉस्ट है दैट इज 84 सेंट्स. तो मैंने 84 को 1950 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो है वो सेंट्स में कॉस्ट आ गई 163800. सिंस आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डॉलर, 100 से डिवाइड कर दिया. तो 1638 डॉलर जो है ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेकंड पार्ट में चलते हैं. सेकंड पार्ट में कह रहा है इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स. अब देखो एक साल गुजर गया. ये जो कॉस्ट थी 84 सेंट्स दैट वाज इन 2021. अब 2022 में द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स. ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं. तकरीबन 12 सेंट्स का जो है वो डिफरेंस आ गया. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज का हमारे पास एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं. और वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर. तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है. परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास इक्वल्स टू डिफरेंस आता है. ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है इसका. ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. ये डिफरेंस हो गया. डिफरेंस का मतलब मेरे पास होता है भाई ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का जो जो डिफरेंस होता है वो हो गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से. दैट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीज, ये फॉर्मूला है. अब मैं जल्दी से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ. मेरे पास डिफरेंस कैसे आएगा? मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक है 96 सेंट्स और एक है 84 सेंट्स. तो मैंने 96 माइनस 84 कर दिया जो कि 12 आएगा. तो 96 माइनस 84 ये मुझे डिफरेंस बता देगा कि दोनों प्राइसेस में डिफरेंस कितना है, दोनों कॉस्ट में डिफरेंस कितना है. इसके बाद डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू 84 है, 84 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब है 84 इज माई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. दोबारा से जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो, मुझे आंसर बताओ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज. तो 96 माइनस 84 विल गिव मी 12. अब 12 को मुझे डिवाइड करना है 84 से. तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 14.28. इसको अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ये 14.29 हो जाएगा. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट बी. पार्ट बी पे चलते हैं. पार्ट बी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स. 15% डिस्काउंट व्हेन मंथली पोस्टेज इज मोर देन $1000. ठीक है, वो कह रहा है कि भाई जो कॉस्ट है ना एक लेटर को पोस्ट करने की वो तो 96 सेंट्स है, लेकिन अगर आपकी जो मंथली पोस्टेज है वो $1000 से ज़्यादा होगी तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो ये उसने एक हमें कंडीशन दे दी कि भाई आपकी अगर पोस्टिंग जो है वो टोटल $1000 से ज़्यादा होगी तो 15% डिस्काउंट मिलेगा. आगे कह रहा है कंपनी ए पोस्ट 1200 लेटर्स इन 1 मंथ.
1200 लेटर्स वो एक मंथ में पोस्ट कर रही है कंपनी ए। कंपनी बी पोस्ट फ्यूअर लेटर्स देन कंपनी ए इन द सेम मंथ। अच्छा, अब ये दो कंपनीज की बात कर रहा है भाई। कंपनी ए के तो उसने लेटर बता दिए 1200 लेटर्स हैं, लेकिन कंपनी बी के लेटर्स नहीं बता रहे। वो कह रहा है कि भाई वो 1200 से कम लेटर्स हैं। आगे कह रहा है कंपनी ए एंड कंपनी बी ईच पे द सेम अमाउंट टू पोस्ट देयर लेटर्स। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई कि भाई दोनों ने जो है ना वो उस मंथ के लिए सेम अमाउंट दिया है। कंपनी ए के तो मुझे लेटर्स पता है 1200 है, लेकिन कंपनी बी के मुझे लेटर्स नहीं पता है। बस इतना पता है कि भाई 1200 से कम उन्होंने लेटर्स पोस्ट किए हैं, लेकिन जो पैसे दोनों ने पे किए हैं ना वो बिल्कुल सेम है। मुझसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स कंपनी बी पोस्ट इन दैट मंथ। ठीक है। अच्छा, अब एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये जो मेरी कंपनी ए है, ये जो मेरी कंपनी ए है, इसका खर्चा कितना हुआ है, क्योंकि इसने तो 1200 लेटर्स पोस्ट किए हैं। तो 1200 लेटर्स जो हैं वो इन्होंने पोस्ट किए हैं, और इनका एक लेटर जो है वो कितने का है, 96 सेंट्स का। तो ये मैं पहले एक काम करता हूँ, 96 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ 1200 को, और फाइंड आउट करता हूँ कि भाई 1200 लेटर्स पोस्ट करने के कितने पैसे हुए हैं। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 96, ये हो गया मेरे पास 115200। चूंकि उसने मुझे यहाँ डॉलर्स में दिया है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 100 भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ डिवाइड बाय 100 भी कर देता हूँ, ताकि मेरा जो आंसर है वो डॉलर्स में आ जाए डायरेक्ट। तो जब मैंने डिवाइड बाय 100 किया, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा था 1152 आ रहा था, 1152। तो 1152 डॉलर, इसका मतलब है कि ये $1000 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इनको डिस्काउंट भी मिला होगा 15% का। समझ रहे हो। मैंने क्या किया, अब तक मैंने कंपनी ए का जो है ना वो मंथली पोस्टेज निकाल लिया कि उन्होंने उस मंथ में 1200 लेटर्स जो है ना वो पोस्ट किए थे। तो अब 1200 लेटर्स पोस्ट करने की जो है वो उनको उन्होंने कितना पे किया, तो उन्होंने पे किया $1152। अब इसने बोला था कि अगर आपका मंथली पोस्टेज $1000 से ज़्यादा है तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है इनको 15% डिस्काउंट तो मिला होगा। तो अब मैं काम ये कर लेता हूँ कि इसका 15% निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी ए ने कितना पे किया है। ठीक है, तो इसका 15% कैसे निकालेंगे। 15% निकालने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि भाई 15% कितना होगा। 15% का मतलब 15/100। और मुझे किसका निकालना है 15%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 1152 का मुझे 15% निकालना है, और फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट भी तो करूंगा क्योंकि उनको तो डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 15/100, 15 डिवाइड बाय 100 कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 1152 किया। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 172.8। 172.8, इसका मतलब है इनको इतना डिस्काउंट मिला है। तो अब इसको मैं जल्दी से माइनस कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी ए ने कितना पे किया है। तो कंपनी ए ने कितना पे किया है, 1152 माइनस ये जो डिस्काउंटेड उनको मिला है, डिस्काउंट जो मिला है उसको माइनस कर देता हूँ 172.8। और जल्दी से फाइंड कर लेता हूँ कैलकुलेटर से कि भाई क्या आंसर आया। जो भी आंसर आया होगा वो कंपनी ए ने पे किया है। ठीक है, तो 1152 माइनस 172.8, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 979.2। तो कंपनी ए ने $979.2 जो है ना ये पे किए हैं। $979.2 जो है ये कंपनी ए ने पे किए। अब उसने बोला है कि कंपनी ए एंड कंपनी बी हैज पेड द सेम अमाउंट। तो कंपनी बी ने भी इतना ही पे किया है। कंपनी बी ने भी जो है वो इतना ही पे किया है, और इतना पे करने में उसने जो है वो कुछ लेटर्स पोस्ट किए हैं। अब वो तो मुझे नहीं पता कितने लेटर्स पोस्ट किए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि एक लेटर जो है ना वो 96 का है। वो डॉलर्स में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने लेटर्स पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ, 96 सेंट्स को जब मैं डॉलर से कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक सेंट में, एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.96। और मैं बस अब इस 0.96 को जो है ना ये डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने
तो 1020 जो लेटर्स है ना ये इन्होंने पोस्ट किए। और ये जाहिर सी बात है ये 1200 से कम है, तो इसका मतलब है इन्होंने यहाँ जो बात लिखी थी ना, कंपनी भी पोस्ट फ्यूअर लेटर्स देन कंपनी है, तो इनकी ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले मैंने कंपनी ए की जो है वो टोटल जो है उनका खर्चा निकाल लिया कि भाई कितने उन्होंने जो है वो पैसे दिए हैं। तो उसने बोला था कि भाई 96 सेंट्स का एक लेटर है, लेकिन अगर आपका मंथली पोस्टेज $1000 से बढ़ जाए तो 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो मैंने पहले 1200 को 96 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ रहा था 115200, वो सेंट्स में आ रहा था। तो मैंने 100 से डिवाइड करके डॉलर्स में निकाला, डॉलर्स में आ रहा था 1152। अब ये जो 1152 है ये ग्रेटर देन $1000 है, ठीक है ना। तो मुझे इसका मतलब है 15% डिस्काउंट मिला होगा, तो मैंने 1152 का 15% निकाला, 172.8 आया और उसको माइनस कर लिया, तो मेरे पास जो है वो ये मुझे पता चल गया कि कंपनी ए ने पे कितना किया। तो $979.2 जो है ये कंपनी ए ने पे किया है। अब वो कह रहा है कि कंपनी ए एंड कंपनी बी बोथ हैज पेड द सेम अमाउंट, तो उन्होंने भी इतना ही पे किया कंपनी बी ने भी इतना ही पे किया है। और एक जो लेटर है पोस्ट करने का वो 96 सेंट्स है उसकी कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, 96 सेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट किया, $0.96 आ गया, और मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। 979.2 उन्होंने पे किया है, एक लेटर पोस्ट करने के $0.96 हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने टोटल कितने लेटर्स जो है वो पोस्ट किया। तो 1020 इज द नंबर ऑफ लेटर्स दैट कंपनी बी हैज पोस्टेड। अच्छा, in 2022, the cost of posting a parcel with a mass of 1 kg or less is $4.60। ठीक है, 1 kg और लेस कह रहा है, फिर कह रहा है द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय $1.10 फॉर ईच एडिशनल 0.5 किलोग्राम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 3.5 किलोग्राम। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसने मुझे पूरी कंडीशन ऊपर दे दी। उसने कहा कि भाई 1 किलोग्राम या उससे लेस करोगे तो $4.60 तुम्हें पे करने पड़ेंगे, और फिर आगे आगे जैसे बढ़ते रहोगे तो 0.5 kg पर तुम्हें $1.10 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, उसने मुझसे पूछा कि भाई 3.5 kg का जो एक पार्सल है उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो मैंने इसको डिवाइड किया। कैसे, क्योंकि इसमें वन तो आ ही रहा है केजी, ठीक है, और 1 kg के कितने पैसे हैं, 1 kg के पैसे हैं 4.60। तो मैंने 3.5 को डिवाइड करना है, इसको मैंने ब्रेक करना है, समझो ना। तो ये तो 4.60 इसके पैसे हो गए। अच्छा, अब 3.5 में से जब मैंने 1 माइनस कर लिया तो बचे 2.5, ऐसे ही है ना। जब मैंने 3.5 में से 1 माइनस कर लिया तो अब बचे 2.5। तो इस 2.5 में कितने 0.5 है, इस 2.5 में कितने 0.5 है, तो उसका आंसर आएगा कि इसमें 5 है 0.5। मतलब 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसने मुझे यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई पार्सल का जो मास है अगर 1 kg होगा तो आपको $4.60 देने हैं, उसके बाद एडिशनल 0.5 kg पे आपको $1.10 देने हैं। तो अब मैंने 3.5 किलोग्राम को ब्रेक किया वन में और 2.5 में। वन के तो पैसे हो गए $4.60, तो ये तो उसको देने ही पड़ेंगे। अब जो रिमेनिंग है 2.5 उसको मैंने 0.5 में ब्रेक कर लिया। तो वो जो 0.5 है वो कितनी टाइम्स आएगा, वो 5 टाइम्स आएगा, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 1 आएगा। 1 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो 1.5 आएगा, फिर आप ऐड करोगे तो 2 आएगा, और फिर ऐड करोगे तो 2.5। तो 5 टाइम्स मुझे जो है ना 0.5 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी प्राइस कैसे निकालूंगा, 0.5 की प्राइस कितनी है 1.10। तो मैंने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.10 से, जो भी आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा टोटल पता चल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ये तो पता ही है मुझे 4.60 है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1.10 किया तो मेरे पास आंसर आया 5.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 5.5। अब चूंकि मुझे जो है वो पूरे की कॉस्ट चाहिए, तो मैं बस दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 5.5 को ऐड कर दूंगा 4.60 में तो मेरे पास जो फाइनल प्राइस आएगी वो आ जाएगी 10.1। तो $10.1 जो है ना वो मुझे देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू पोस्ट अ पार्सल विद अ मास ऑफ 3.5 kg।
ठीक है, इसको भी रिवाइज करा दें जल्दी से। इसमें मैंने क्या किया, कंडीशन ने मुझे ये बताया था कि भाई 1 किलोग्राम में आपको $4.60 देने हैं, और उसके बाद जितने एडिशनल होते रहेंगे 0.5 kg पे आपको 1.10 देना है। तो 3.5 की उसने कॉस्ट पूछी थी, 3.5 में मैंने वन को ब्रेक किया तो वन के प्राइस तो $4.60 हो गए, ये तो मुझे देने ही पड़ेंगे। 3.5 में से जब वन माइनस करूंगा तो बचेगा 2.5। अब 2.5 में कितने 0.5 आएंगे, तो उसका आंसर था कि 5 0.5 आएंगे। तो 0.5 की प्राइस कितनी है, 1.10। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.10, 5.5। अब ये $5.5 हो गए। ठीक है, ये तो एडिशनल वाले हैं, और ये जो है वो वन का है 4.60, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया $10.1। जल्दी से लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग पार्सल्स इंक्रीजेस बाय 7.2%। कह रहा है कि भाई ये जो कॉस्ट है ना पार्सल पोस्ट करने की, ये 7.2% इंक्रीज हुई है। आफ्टर द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल इज 13.40, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। इसमें हमें जो है वो यहाँ डॉलर्स दिए हुए हैं और यहाँ हमें परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भाई कॉस्ट जो है वो 7.2% इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज होने के बाद ये 13.40 आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो 13.40 जो प्राइस है, ये 100% नहीं है, ये तो 7.2% इंक्रीज होने के बाद बनी है। तो जब 100 में 7.2 इंक्रीज करोगे तो कितना बन जाएगा, 107.2। ठीक है, दोबारा जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग पार्सल्स है, ये इंक्रीज हुआ है बाय 7.2%, बढ़ा है। ठीक है, 100 नहीं है, 100 से अब ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आफ्टर द इंक्रीज, और इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस है वो है 13.40। तो ये जो 13.40 है, इसमें 7.2% का इंक्रीज है। तो इंक्रीज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 में इंक्रीज परसेंट को ऐड कर देता हूँ। तो 7.2 में जब 100 ऐड करूंगा तो 107.2 हो जाएगी। और उसने ओरिजिनल कॉस्ट बोली है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होती है, 100 होती है। तो मैं जो है वो 100 पे फाइंड आउट कर लूंगा। एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13.40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1340, क्योंकि डेसिमल दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 40 के बाद डेसिमल चला जाएगा, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, जब यहाँ आना होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 107.2 से ये डिवाइड हो जाएगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बता दो जल्दी से। 1340 डिवाइडेड बाय 107.2, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो आ गया 12.5। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी दैट वाज $12.5, जो कि 7.2% इंक्रीज होके $13.40 बन गया।